शरारती थी और मैं ऐसी शरारतें करती थी छुप छुपा के, किसी को पता ना चले ऐसे, लेकिन मेरे पापा मुझे पकड़ लेते थे। कुछ भी कांड करूँ पापा पकड़ लेते थे। लेकिन स्कूल में भी इतने मजे किए हैं। कभी कभार लगता है स्कूल में वापस चली जाओ, कभी कभार लगता है यार अच्छा हुआ स्कूल खत्म हो गई। और स्कूल के आते आते थर्ड फ्लोर तक जाते जाते मैं सबके दरवाजे, मतलब एक दो फ्लोर में सबके दरवाजे ऐसे कड़े लगा के चली जाती थी। एक दो फ्लैट के, सबके नहीं लगाती थी, एक दो फ्लैट के लगा देती। इससे बाहर ही आपको टेरेस मिलता है, तो टेरेस से, वहाँ सामने की टेरेस से मेरे पापा वहाँ पे खड़े हुए थे और मैं आई और सामने यहाँ पे इस तरफ मैंने कड़ी लगा दी और पापा ने ऊपर से देख लिया और मैं ऐसे ऊपर गई, मैंने देखा पापा इस तरफ गए, मैं समझ गई पापा को पता चल गया। वेल कृतिका, मोटू पतलू तो देखा ही होगा आपने, कार्टून अभी चल रहा है, इट्स पॉपुलर आल्सो, और उनकी शरारतें जारी रहती है। लेकिन बचपन में कृतिका कैसी थी, जरूर फैंस भी जानना चाहेंगे। वो आपका चाइल्डहुड फेज कैसा था, कितनी शरारतें की है, परेशान किया है? देखिए बचपन में तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ही ज़्यादा शरारती थी और मैं ऐसी शरारतें करती थी छुप छुपा के, किसी को पता ना चले ऐसे, लेकिन मेरे पापा मुझे पकड़ लेते थे। कुछ भी कांड करूँ पापा पकड़ लेते थे। तो यार बचपन मेरा बहुत ही अच्छा था, मिक्स मिक्स था। कभी कभार मैं बहुत शांत रहती थी, कभी कभार बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। तो बचपन तो वही बचपन होता है एंड आई स्टिल मिस माय बचपन। और कभी कभी लगता है कि यार वापस चली जाओ अपने बचपन वाले दिनों में। हाँ लेकिन स्कूल में भी इतने मज़े किए हैं। कभी कभार लगता है स्कूल में वापस चली जाओ, कभी कभार लगता है यार अच्छा हुआ स्कूल खत्म हो गई। पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। लास्टली कोई शरारत अगर आप साझा करें, मतलब किस तरह का टाइप की शरारतें करती थी कृतिका? तो देखिए ये शरारत मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी। और इस शरारत को हो गए होंगे तकरीबन कई साल हो गए होंगे और अब तक ये राज राज बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा मेरे पापा पकड़ लेते, तो हम फ्लैट में रहते थे। तो उस फ्लैट में हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक जितने भी, मतलब मैं स्कूल से आती थी और स्कूल के आते आते थर्ड फ्लोर तक जाते जाते मैं सबके दरवाजे, मतलब एक दो फ्लोर में सबके दरवाजे ऐसे कड़े लगा के चली जाती थी। एक दो फ्लैट के, सबके नहीं लगाती थी, एक दो फ्लैट के लगा देती थी। बाहर से कड़े लगा देती थी यार। फिर मैं एकदम ही नॉर्मल, और एक्टिंग मैं बचपन से करती थी, एकदम नॉर्मल, कुछ जैसे किया ही नहीं मैंने। तो कई दिनों तक ये हमारे फ्लैट में ये अफरा तफरी मच गई कि कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है। और किसी को मुझ पे तो बिल्कुल ही शक नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी बच्ची थी और किसी को हाँ शक ही नहीं था। और मैं जैसे कि मैंने बताया एक्टिंग करती थी, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये भी हो सकता है। सबको लगता है कोई लड़का कर रहा होगा, कोई लड़की कर रही होगी, ये तो किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो कई बार हमारे फ्लैट के लोग भी मतलब आपस में मीटिंग करते थे, मेरे पापा को पूछते थे कि किरा भाई आपको कुछ पता है क्या, कि कौन ऐसा कर सकता है, क्यों कर रहा है ये वगैरह। फिर एक दिन मैं अपने ट्यूशन से आ रही थी शाम को और मैंने बोला चलो फिर आज मुझे मन हुआ चलो आज भी कड़े लगा देती हूँ शाम को। और हमारा पेंट हाउस था, तो पेंट हाउस में ऐसा रहता है कि फ्लैट से बाहर ही आपको टेरेस मिलता है। तो टेरेस से, वहाँ सामने की टेरेस से मेरे पापा वहाँ पे खड़े हुए थे और मैं आई और सामने यहाँ पे इस तरफ मैंने कड़ी लगा दी और पापा ने ऊपर से देख लिया और मैं ऐसे ऊपर गई, मैंने देखा पापा इस तरफ गए, मैं समझ गई पापा को पता चल गया। और फिर मैं ऊपर गई और पापा बोले क्या करके आई तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ट्यूशन से आई। अच्छा। और मैं सीधा भागी बाथरूम में। और फिर पापा बोले तू कड़े लगा के आई, इतने इतने दिनों तक हम खोज रहे, ढूंढ रहे कि कौन बंदा है, कौन ऐसा कर रहा है, और ये बंदा हमारे घर पे ही बैठा है, ये छोटी सी तू ऐसा कर रही है। और फिर मतलब जैसा कि मैंने बताया मेरे पापा पकड़ ही लेते हैं, तो कोई भी कांड हो तो ये बहुत ही मेमोरेबल है। और ये अगर मेरे फ्लैट्स के वो लोग देख लेंगे पड़ोसी तो ये राज खुल जाएगा। आई एम सॉरी, मैं छोटी थी लेकिन मज़ा आया मुझे, तो मुझे ज़्यादा गिल्टी फील नहीं हो रहा है।